शाह इस वक्त उत्तराखंड के दौरे पर है और बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में चुनावी जनसभा करते हुए कोटद्वार में तमाम प्रत्याशियों के लिए जनसमर्थन जुटाते हुए। भाइयों बहनों, आप सबको पता है 19 तारीख का चुनाव है और 19 तारीख को हम सबको मोदी जी को चुनना है और देश के अंदर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। हम सब पूरी ताकत से और निष्ठा से जिस प्रकार से लगे हैं उस प्रकार से बहुत स्पष्ट दिखता है कि चारों तरफ भारतीय जनता पार्टी का माहौल है। हम जहां भी जाते हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी का झंडा जो देखता है वो साफ कहता है देखते ही अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। हर आदमी आज कह रहा है पूरे गढ़वाल के अंदर, पूरे उत्तराखंड के अंदर। मैं आदरणीय अमित शाह जी को विश्वास दिलाता हूं कि गढ़वाल में बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत बड़ी संख्या से भारतीय जनता पार्टी विजय होने वाली है और उत्तराखंड के अंदर भी 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। आप सभी कार्यकर्ता साथी और जितने मेरे कोटद्वार के भाई बहन हैं, आप सब जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं, मेरा आप लोगों से आग्रह है बस 2 दिन बाकी बचे हैं, 2 दिन और ऐसे ही मेहनत कीजिए और 2 दिन हो जाएंगे। 19 तारीख के बाद मेहनत करने की बारी अनिल बलूनी की आएगी और सारे आप लोगों के कामों के लिए अनिल बलूनी हर वक्त रहेगा। यहाँ कोटद्वार की जितनी मांगे हैं उन सब के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। कण्व आश्रम के लिए मैंने पहले भी प्रयास किया था। मैं आज माननीय गृह मंत्री जी के सामने आप लोगों को आश्वासन देता हूं कि जहां राजा भरत का जन्म हो ऐसी पुण्य भूमि को एक बड़ा स्मारक बनाने की जिम्मेवारी हमारी है। इसको देश के पर्यटन के मानचित्र में लाने की जिम्मेवारी हम लोगों की है और आप देखिएगा आने वाले समय में कण्व आश्रम में एक बहुत बड़ा स्मारक बनेगा और देश के मानचित्र में जगह होगी। बड़ी संख्या में पर्यटक आएंगे, बड़ी संख्या में यहाँ की आर्थिकी के साथ जुड़ेगा। मैं और एक कोटद्वार के लोगों को और गढ़वाल के लोगों का आज वादा करता हूँ कि जो कंडी मार्ग की बात लंबे समय तक रही है उस कंडी मार्ग के लिए अनिल बलूनी पूरी ताकत के साथ मेहनत करेगा। हम एक नया गढ़वाल बनाने के लिए काम कर रहे हैं। हम गढ़वाल का विकास करना चाहते हैं और जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा है विकसित भारत, विकसित उत्तराखंड, हम सब शपथ लेते हैं कि हम भी विकसित गढ़वाल के लिए काम करेंगे और गढ़वाल को विकास करके दिखाएंगे। देखिए आप सब लोग जानते हैं हमारे पास में लैंसडाउन है, हमारे पास में पौड़ी जैसी खूबसूरत जगह है, हमारे पास ऋषिकेश जगह जैसी जगह जहां पूरा विश्व देख रहा है, बद्री केदार की भूमि हमारे पास है। दोनों की दोनों घाटियों का विकास होना है। रामनगर के अंदर विश्व स्तर का हमारा जो वन्य जीव पर्यटन का केंद्र है उसको हम लोगों ने बनाना है। आने वाले समय में गढ़वाल में विकास की गंगा के लिए हम लोग काम करेंगे, गढ़वाल का विकास करने के लिए हम लोग काम करेंगे। और आप निश्चित मान के चलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा है आने वाला दशक उत्तराखंड का होगा, तो आप मान के चलिए गढ़वाल में खुशहाली होगी। तो अब ट्रेन जारी है कर्णप्रयाग तक, चारों तरफ विकास होने वाला है और निश्चित तौर पे गढ़वाल देश की नंबर 1 लोकसभा बनेगा। पूरे दुनिया में जिस तरह से देश का डंका बज रहा है, लोग कहते हैं कि भारत से आए हो, क्या भारत से आए हो। मैं कोटद्वार के लोगों को और गढ़वाल के निवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि आप देश में जाएंगे तो सब लोग कहेंगे क्या गढ़वाल लोकसभा से आए हो, क्या गढ़वाल से आए हो, इतना विकास यहाँ करके दिखाएंगे। आप सब लोग 19 तारीख तक पूरी मेहनत कीजिए। और जो वैसे तो कांग्रेस का कोई बचा नहीं है, लेकिन कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता गलती से आ जाए तो उसको बोलिएगा कि कांग्रेस के साथियों, आप लोगों ने जब गढ़वाल का अपमान हो रहा था तब आप कहां थे? जब हमारे गढ़वाल के बेटे विपिन रावत का अपमान हो रहा था, कांग्रेस के लोग कर रहे थे, तब कहां यहाँ के स्थानीय कांग्रेसी थे? जब भगवान राम के मंदिर का विरोध कर रहे थे तब ये कांग्रेसी कहां थे? जब देवभूमि का विरोध कर रहे थे तब ये कांग्रेसी कहां थे? जरूर कांग्रेसियों से सवाल पूछिएगा। और साथियों, हमारे बेटे विपिन रावत को गली का गुंडा कहने वालों को जवाब देने का समय है। हमारे बेटे विपिन रावत को भांति भांति की गाली दे रहे थे, इन सब का जवाब देना है। और आप लोग समझ लीजिए प्रधानमंत्री जी का कितना प्यार इस गढ़वाल के साथ है, आप लोग जानते हैं। देश में कितना कहीं नहीं जाते होंगे जितना इस गढ़वाल की भूमि में आते हैं और गढ़वाल से उनका लगाव है, उनका आध्यात्मिक लगाव, उनकी साधना स्थलीय गढ़वाल रहा है। तो हम लोगों का भी फर्ज बनता है कि हम उनके प्यार का जवाब अपने वोट से दें। और आप देखिएगा आने वाली 19 तारीख को गढ़वाल की तरफ से इतने वोट पड़े कि मोदी जी कहे कि मेरी साधना स्थली, मेरी पुण्य भूमि से इतना वोट पड़ा है। और निश्चित तौर पे आने वाले दिन गढ़वाल के लिए बेहतर होगा।
मैं कुछ चंद बातें और कह के अपनी बात समाप्त करूंगा। आप सब लोग जानते हैं कि किस प्रकार से हेमवती नंदन बहुगुणा जी के साथ कांग्रेस ने व्यवहार किया, इस पर्वत पुत्र के साथ किस तरह से इंदिरा गांधी ने व्यवहार किया, ये गढ़वाल के लोग कभी भूल नहीं सकते हैं। हमको इसका भी जवाब इस बार कांग्रेस को देना है और निश्चित तौर पे कांग्रेस की हर चीज का जवाब हम लोग देने के लिए तैयार हैं। जगह जगह मैं देख रहा हूं लोगों में दर्द है कांग्रेस के बातों पे। और ये जो पहाड़ में पलायन हो रहा है, इस पलायन के पीछे कौन है साथियों? 70 सालों से इस गढ़वाल की उपेक्षा की गई, 70 सालों से पहाड़ की उपेक्षा की गई, उसका दंश आज हम सब लोग झेल रहे हैं। हमारे लोग महानगरों में चले गए, पहाड़ खाली हो गए, उत्तराखंड बदलने लग गया। जब ये राज्य बना था इस पौड़ी जनपद में 8 विधानसभाएं थी, आज 6 रह गई हैं। भविष्य में क्या होगा आप सब लोग जानते हैं किस तरीके से चल रहा है। इस पलायन के खिलाफ एक जंग छेड़नी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम लोग पलायन भी रोकेंगे और रोजगार भी देंगे, उस सब के लिए हम लोग तैयार हैं। हम प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी के नेतृत्व में इस पलायन के खिलाफ एक जंग की शुरुआत करेंगे और इस पलायन को हराएंगे। जहां पर हमारे पुरखे चले हैं, जिन राहों में हमारे पुरखे चले हैं, उनको भूता नहीं होने देंगे, उनको आबाद करके रहेंगे और निश्चित तौर पे रिवर्स माइग्रेशन करके दिखाएंगे। मैं आप सब लोगों से सारे वादे आज करके जा रहा हूं। आप सब लोग जानते हैं मैं बीमार था, गंभीर रूप से बीमार था, मेरा जीवन बचा है तो इस गढ़वाल के लिए मैंने कसम ली है कि आगे वाले अपने जीवन का पल पल और अपने जीवन का क्षण क्षण इस गढ़वाल के विकास के लिए काम करके दिखाऊंगा, इस गढ़वाल का कामकाज करके दिखाऊंगा। आप आने वाले 19 तारीख तक मेरा साथ दीजिए। आप 19 तारीख तक भारतीय जनता पार्टी को जिताइए। 19 तारीख के बाद आपका भाई, आपका बेटा अनिल बलूनी आपके साथ पूरे टाइम खड़ा रहेगा। और देखिए इस गढ़वाल का चरित्र, इस उत्तराखंड का चरित्र बदलने की कोशिश हो रही है। आपको याद होगा हरीश रावत जी कहते थे शुक्रवार को जुम्मे की छुट्टी होगी। आप बताइए क्या इस देवभूमि में जुम्मे की छुट्टी होनी चाहिए? आप बताइए। जब यहाँ के प्रत्याशी अध्यक्ष थे, पिछली बार हमने सुना है, कहा था उत्तराखंड में मुस्लिम यूनिवर्सिटी बननी चाहिए। क्या इस देवभूमि में मुस्लिम यूनिवर्सिटी बननी चाहिए? इस उत्तराखंड के अंदर हमारे मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, इन्होंने हजारों एकड़ जमीन मुक्त कराई है। जहां मर्जी चादर बिछा दो, जहां मर्जी कुछ कर दो, जगह घेर लो मदरसों के नाम पर। इस तरह से हम नहीं चलने देंगे, इस देवभूमि को खत्म नहीं होने देंगे। हम सब शपथ उठाते हैं इस देवभूमि के चरित्र को बचाने के लिए। आप सब गृह मंत्री जी को सुनने आए हैं, गृह मंत्री जी यहाँ पर आए। मैं आप लोगों को जरूर कहूंगा, मेरा जीवन बचा है उसके पीछे उसमें बहुत बड़ा योगदान माननीय गृह मंत्री जी ने। जिस तरह से मुझे सबल दिया, जिस तरह से मुझे समय समय पर मुझे आगे बढ़ाया, जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उसी वक्त मुझे राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया गया और उसी वक्त मैं मीडिया विभाग का प्रमुख बना हूं। हर वक्त मेरे साथ आशीर्वाद रहा है और आज आप लोगों को संबोधित करने भी आए हैं। निश्चित तौर पे जो गढ़वाल की समस्या है उनको माननीय गृह मंत्री जी जानते भी हैं और उनके समाधान के लिए आगे भी हम लोगों का सहयोग करने वाले हैं। मैं आप लोगों से पुनः 19 तारीख के लिए एक निवेदन करके अपनी बात समाप्त करूंगा। धन्यवाद।